देश के एक बहुत बड़े हार्ट स्पेशलिस्ट हमारे पास जोधपुर में आने वाले थे। सूचना आई, बाप जी मैं आपके दर्शन करने के लिए, मैं, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे आ रहे हैं। बच्चों की उम्र होगी कोई, एक बच्चा है करीबन 12-13 साल का और एक बच्चा है 14-15 साल का। योजना बनी थी कि हम 3 दिन पहले उदयपुर रुकेंगे 2 दिन और उसके बाद यहां से जोधपुर आएंगे। एक यहां पर पानी की झील में एक होटल है ना, क्या नाम है उसका, लेक पैलेस, वो वहीं ठहरे थे। संयोग के बाद वो डॉक्टर थे, उनकी जो पत्नी थी उनकी थोड़ी सी दूर की मौसी यहीं उदयपुर में रहती थी। मैं सच्ची घटना लाइव कर रहा हूं। उनकी थोड़ी सी दूर की मौसी मतलब मां के मौसी की बेटी, ऐसे समझ लो। तो थोड़ी सी दूर की मौसी यहां रहती थी और जैसे उसको पता लगा कि वो लोग उदयपुर आ रहे हैं तो उसने उनके बॉम्बे से ही उनको तय करना शुरू कर दिया कि देखो उदयपुर आ रहे हो तो मैं मेरे घर मिलने के लिए जरूर आना है। उसने हाँ मौसी जरूर आऊंगी, मैं जरूर आऊंगी। यहां पहुंचे, पत्नी ने कहा देखो मैं चल नहीं पाऊंगा, मुझे 1-2 मीटिंग में भी यहां पर जाना है, कुछ बड़े डॉक्टर से मिला, तुम चले जाओ। अब उनको लेने के लिए कार आ गई। देखना घटना, कार आ गई। उसने अपने दोनों बच्चों से कहा चलो बेटा मौसी घर चलना है। बच्चों ने कहा हम नहीं चलेंगे। उसने कहा बेटा मौसी ने कहा है कि बच्चों को जरूर साथ लेना, ऐसे मैं अकेली जाऊंगी अच्छा थोड़ी लगेगा, पापा चले गए वहां मीटिंग में, तुम तो चलो दोनों। मम्मा हमने बोला ना हम नहीं चलेंगे। मैं आपको कैसे बताऊं, ये अपने मन की व्यथा, वो पत्नी भी उनकी डॉक्टर है, नाम चलता है उनका, वो संबोधित धाम में हमारे पास बैठी थी और उस पत्नी ने कहा बाप जी मैंने 15 से 20 बार अपने दोनों बच्चों से कहा, एंड में मैंने कह दिया मेरी सौगंध बेटा चलो, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। मौसी ने 3 बार कहा है बच्चों को लेकर आना, मैं क्या जवाब दूंगी। मम्मा हम नहीं चलेंगे, बोल दिया ना, आप जानो आपकी मौसी, हम बस रूम में बैठे, हम नहीं चलेंगे। वो कहते हैं दोनों बच्चे मोबाइल लेकर गेम खेल रहे थे महाराज जी। मैंने 20 बार अपने बच्चों से कहा, मेरी आंखें भर आई बच्चों को ले जाने के लिए, पर बच्चे नहीं चले तो नहीं चले। जब वो यहाँ से जोधपुर संबोधित धाम में पहुंची तो हमारे पास वो बैठी थी डॉक्टर बहन, और उन्होंने कहा बाप जी कल मुझे पहली बार उदयपुर में लगा कहीं इंसान बच्चे पैदा करके कोई बड़ी भूल तो नहीं करता है। समझ में आई। ये जिद्दी होते हुए बच्चों पर अगर आपने समय रहते अनुशासन नहीं किया, मेरे भाई आज तो आप कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं। मेरी बात को बहुत गहराई से समझना, कमर सीधी कर लो, कोई भी ऐसे इशारे से ना बैठे। आज तो आप कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं, तब भी उनकी दादागिरी चल रही है। कल्पना करो जिस दिन वो कमाएंगे और आप खाएंगे, उस दिन आपकी क्या हालत खड़ी करेंगे। कभी आपने सोचा आज आप कमा रहे हैं और वो खा रहे हैं, तब भी उनकी जिद चल रही है। उन्होंने चाहा ऐसा होना है तो होगा और आपने कह दिया बेटा ऐसा करना है। रविवार है, आपने 5 बार अपने बच्चे से कह दिया बेटा वहां मैदान चलना है, बेटा नगर पालिका मैदान चलना है, बेटा वहां मैदान चलना है, टाउन और मैदान चलना है। और बेटे कोई काम भी नहीं है, घर में केवल अपने दोस्तों से गप्पेबाजी कर रहा है, मोबाइल पर समय बर्बाद कर रहा है मोबाइल पर। और आप हैं जो उसे दबावपूर्वक नहीं कहते हैं बेटा चलना। मेरे अच्छे भाई बहन, अगर आपके बच्चे आपके कहने में नहीं रह रहे हैं, मैं ये अनुरोध करूंगा आज से ही उनकी सुविधाओं पर अंकुश लगाना शुरू कीजिए और उन्हें साफ साफ कहिए बेटा जब तक हम कमा रहे हैं तुम खा रहे हो, तब तक हमारे अनुशासन पे तुम्हें चलना होगा। कल पैदा हुए और आज वो आप पर अपनी दादागिरी चला रहे हैं, और तब जब आप कमा रहे हैं और वो उस पैसे से खा रहे हैं। अरे जिन बच्चों के लिए 5-5 लाख आप 2 मिनट में खर्च कर देते हैं, वो कहता है मुझे वहाँ पढ़ने के लिए जाना है, मुझे सिंगापुर पढ़ने जाना है, मुझे यूके पढ़ने जाना है, मुझे यूएसए पढ़ने जाना है, मुझे दुबई पढ़ने जाना है। आपने 2 मिनट में जिनके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, आज वो बच्चे झट से आपके मुँह पर ना करें मामा मैं नहीं करूँगा, पापा मैं नहीं करूँगा। एक बार सोच कर सोचो, क्या यही सब पाने के लिए हमने ये दिन देखे थे? चले गए थे दोनों बच्चे विदेश में, 2 बेटे दोनों चले गए विदेश में। मां का यहां पर स्वर्गवास हो गया। उसके पति ने यानी बच्चों के पिता ने अपने बच्चों को फोन किया, बेटा मम्मा का तुम्हारा स्वर्गवास हो गया, जल्दी से आओ तुम्हारे हाथों से दाह संस्कार हो जाए। फोन चालू था, छोटे भाई ने बड़े भाई को फोन लगाया, पापा का फोन आया। उसे ये नहीं पता था कि पापा जी सुन रहे हैं। उसने बड़े भाई को फोन लगाकर कहा पापा का फोन आया है, मां का स्वर्गवास हो गया है, अपन दोनों को चलना है। बड़ा भाई कहता है सुनना यार मुझे अभी टाइम नहीं है, मम्मा में तू चला जा, पापा को होगा तो मैं चला जाऊंगा। क्या ये सब दिन देखने के लिए इन बच्चों के लिए पैसे पानी किए थे?
हम एक शहर में थे, हमारे पास एक दादाजी आया करते थे और आकर रोज धोख लगाते, वंदना करते। बड़ी आलीशान उनकी शास्त्री नगर में कोठी थी, व्हाइट हाउस, बड़ा सुंदर उनका घर बना हुआ था उस शहर में। न करते 10 से 12 करोड़ का मकान होगा। वो रोज आते हमारे पास, सांझ को आते, बातचीत करते, निकल जाते। उनका ड्राइवर उनके साथ आता। एक दिन हमारे मुंह से यूं ही निकल गया, मैं कहा दादाजी आप रोज आते हैं, अकेले आते हैं घर में और कोई? बाप जी शाबिका जी का तो कभी का स्वर्गवास हो गया। एक बेटा है, वो अमेरिका में रहता है, बस वो 2-3 साल में बड़ा बिजी है बाप जी, कभी आ जाता है, 2-4 दिन रह के निकल जाता है बाप जी बस। मैंने कहा तो भी एक पोता पोती, अरे बाप जी अभी पोती आने वाली थी, फिर उसका फोन आ गया, उसके कोई फ्रेंड की शादी, तो वहीं रुक गई। पर बाप जी कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरे जो नौकर है ना बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा आदमी मिल गया है, समय पे खाना बना देता है, मेरे कपड़े धो देता है, रात को मेरे पाँव दबा देता है, मुझे आपके पास दर्शन कराने ले आता है, मैं आपके रोज़ प्रवचन सुनने आ जाता हूँ वहाँ ले आता है। मेरे बेटे से भी बढ़कर ये नौकर है बाप जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जैसे संत कुछ न कुछ तो काम करेंगे ही। और हमने तब दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी एक बात बताओ, ये जो आपका शास्त्री नगर में इतना महंगी कोठी मकान बना हुआ है, ये मरने के बाद मकान किसके नाम होगा? कहने लगे बाप जी एक ही तो बेटा है एक ही तो बेटा है बाप जी, मकान तो उसी का होगा। हमने कहा अगर आप हमसे प्रेम करते हैं और हमारी बातों पर विश्वास करते हैं तो मरने से पहले मकान इस नौकर के नाम जरूर कर देना, ताकि उन विदेश में रहने वाले बच्चों को जीवन की सीख जरूर मिल जाए। संतान वो नहीं होती जिसे हम पैदा करते हैं, संतान वो होती है जो बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा करती है। ये संस्कारों का बीजारोपण तो हो ही जाना चाहिए। मेरे भाई अपने बच्चों को चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो, पछताओगे। जैसे आज भी हजारों लोग देश में पछता रहे हैं, आपके पास भी पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अपने बच्चों को बचपन में चांद सितारे छूने की प्रेरणा मत दो, उन्हें प्रेरणा देनी है तो माँ बाप के चरण छूने की प्रेरणा दो, ताकि बुढ़ापे में आपके पास में नजर आएंगे। और याद रखना, अच्छे संस्कार कोई मॉल में नहीं मिलते, जब भी मिलते हैं तो घर के अच्छे माहौल में मिलते हैं। अच्छे संस्कार किसी मॉल में नहीं मिलते। कोई दुनिया में ऐसा मॉल नहीं जहां पर जाकर 2.5 किलो संस्कार खरीद के ले आओ। ये संस्कार जब भी बच्चों को मिलते हैं घर के अच्छे बोलो माहौल में मिलते हैं।